2 दिन पहले जो एक फैसला आया मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट जो हुआ था 2006 में, उसको लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर ज़बरदस्त आरोप लगे। एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया गया। जो कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पर नज़र आता है कि ज़बरदस्ती इनको फंसाया गया था। लेकिन मीडिया में काफ़ी किरकिरी होने के बाद और ये सवाल जो खड़ा हुआ कि जिन लोगों ने इनको फंसाया है उनको सज़ा होनी चाहिए, और बार बार ये कहा जा रहा था मुसलमानों के ज़रिए ये तमाम आरोपी बेगुनाह हैं, इन्होंने इसको अंजाम नहीं दिया है। जो लोग इस ट्रेन हादसे में जो पीड़ित थे उनको बचाने के लिए आसपास के जो लोग आए थे उन्हीं को इस मामले में आरोपी बना दिया गया। फ़ोन रिकॉर्ड को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए जो आरोपी हैं उनके, और गवाहों को लेकर भी सवालात खड़े हुए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब ज़बरदस्त किरकिरी हो रही है तो तमाम पार्टियां एक साथ, शिवसेना, वो शिवसेना जो अभी जिसको मुसलमान बड़ी संख्या में वोट देने लगे हैं और उसको अब सेकुलर पार्टी मांगने लगे हैं, सबसे पहले उसने सवाल खड़ा किया। और उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार के ज़रिए यह फैसला किया जा रहा है कि इस मामले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यानी 19 साल कैद रहने के बाद इन 12 आरोपियों को, जिनमें से एक की मौत हो गई है, रिहा कर दिया जाता है, बेगुनाह बताया जाता है और तमाम सबूत इनके खिलाफ हैं। कोई भी सबूत ऐसा नहीं पेश कर पाई जो एजेंसियां हैं जिसके ज़रिए इनको सज़ा हो पाए। जब कोर्ट ने गहन जांच की, पूछताछ की, तमाम तथ्यों पर जब निष्कर्ष निकाला तो उसके बाद ये बात सामने आई कि ये बेगुनाह है। लेकिन अब इन बेगुनाहों को दोबारा से फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र सरकार 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बड़ा कदम उठाने जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। ऐसे में अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। इस फैसले में 180 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। सरकार का मानना है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। बम धमाके में मारे गए थे 180 से ज़्यादा लोग 11 जुलाई 2006 को मुंबई में हुए ट्रेन धमाके के मामले में लेकर गंभीर है। 11 जुलाई को पश्चिमी लाइन पर अलग अलग स्थानों पर मुंबई की कई लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार तरीके से 7 विस्फोट हुए थे। इनमें से 137 लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 साल बाद सोमवार को भी सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है और ये विश्वास करना मुश्किल है कि उन्होंने अपराध किया है। फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। जस्टिस अनिल कलोर और जस्टिस श्याम चांडक की स्पेशल बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा है और जिन सबूतों पर उसने भरोसा किया वे आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं हैं। कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र सरकार मुंबई की लोकल ट्रेन विस्फोट के सभी 12 आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सभी आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने से पहले मामले की गुण दोष का आकलन करेगी। इससे पहले हम फैसले के गुण दोष और बरी किए जाने के कारणों जैसे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस पर गौर करेंगे। आकलन के बाद ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के पूर्व अध्यक्ष बावनकुले ने कहा है कि अगर राज्य के पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो मुख्यमंत्री फडणवीस उसे विस्तार से पेश करेंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता और लोकसभा के पूर्व सदस्य संजय निरुपम ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि सवाल उठता है कि विस्फोट को साजिश किसने रची। उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी देखना होगा कि क्या जांच एजेंसियों के काम में कोई कमी थी। महाराष्ट्र आतंकवादी रोधी दस्ते ATS ने इस मामले की जांच की थी। मंत्री और NCP नेता छगन भुजबल ने कहा है कि राज्य सरकार फैसले का अध्ययन करेगी और अगर जरूरत महसूस हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री फडणवीस से अपील की है कि वो ट्रेन बम विस्फोट की पुलिस द्वारा की गई पिछली जांच में कमियों को दूर करने के लिए जांचकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम गठित करें। आरोपियों के बरी होने को दुखद और चौंकाने वाला बताते हुए सोमैया ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया है कि वो पुलिस द्वारा की गई पिछली जाँच में कमियों को दूर करने के लिए जाँचकर्ता और कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम गठित करें। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय चाहिए और आतंकवादियों को फांसी की दी जानी चाहिए। वर्ष 2015 में एक विशेष अदालत ने इस मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था, जिसमें से 5 की मौत की सज़ा और बाकी 7 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। अपील की सुनवाई लंबित रहने के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।